ये देखिए भाई साहब सवाल, टाइफून। सवाल कहा जा रहा है, टाइफून मतलब साइक्लोन की बात हो रही है। कहा जा रहा है आपसे क्वेश्चन में कि अभी हाल ही में इसमें से कौन सा ऐसा साइक्लोन है। कल मैंने तुमसे कहा था कि जेंजीज की एक नई इमोजी आ गई है, डॉल्फिन। मुझे क्या पता था कि डॉल्फिन नाम का टाइफून भी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा क्या हुआ है, शंघाई का जो एयरपोर्ट है वहां पे काफी सारे लोगों की जो फ्लाइट्स हैं उनको कैंसिल किया गया है, और यहाँ पे आपको टाइफून देखने को मिलेगा जिसका नाम क्या है, टाइफून डॉल्फिन। क्या नाम है, टाइफून डॉल्फिन। आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए चाइना की बात करोगे तो चाइना की जो लोकेशन आती है ना, चाइना की लोकेशन आप देखोगे तो वहां पे आपको साउथ चाइना सी मिलेगा, थोड़ी दूरी पर आपको पैसिफिक ओशियन देखने को मिलता है, और थोड़ी सी दूरी पर आप देखोगे तो आपको ईस्ट सी जो है वो भी देखने को मिलेगा। यानी कि एक ऐसी लोकेशन है जहां पे यूजुअली पानी जो है वो हीट अप होता रहता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, साइक्लोनिक एक्टिविटीज जो है काफी ज्यादा होती हैं, और साइक्लोन के चक्रवात के आने के कुछ कारण होते हैं। अगर हम रीजन की बात करें तो रीजन क्या हो जाएगा, तो रीजन देखो क्या होता है, जब भी लो प्रेशर क्रिएट होता है, जब भी लो प्रेशर क्रिएट होता है यानी कि टेम्परेचर क्या हुआ होगा, बढ़ा होगा, है ना। और उसके आसपास के एरिया में, उसके नियर अबाउट लोकेशन में जब हाई प्रेशर होता है, जब हाई प्रेशर होता है यानी कि टेम्परेचर कैसा होगा, टेम्परेचर वहां पर लो होगा, तो उस कंडीशन में क्या होता है, चक्रवात बनता है, साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। अब जहां से साइक्लोन बनता है, जिस पॉइंट से साइक्लोन बनता है और इस तरीके से उठता हुआ जाता है ना, तो जिस पॉइंट से ही साइक्लोन बन रहा है उसे हम कहते हैं आई ऑफ साइक्लोन। क्या कहते हैं, आई ऑफ साइक्लोन के नाम से उसको जाना जाता है। क्या कहलाएगा ये, आई ऑफ साइक्लोन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, टाइफून आया। टाइफून क्यों बोल रहे हैं मैम, टाइफून हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो साइक्लोन्स होते हैं इनको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। मैंने जो नोट्स बनाया ना उसमें पूरी ये टेबल वेबल सब बनाया है मैंने, ठीक है। हरिकेन, टाइफून, टॉर्नेडो, टॉर्नेडो, विली विली, विली विली एंड टाइफून, ये कुछ स्पेसिफिक नाम होते हैं, बट फिलीपींस के अंदर भी इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो जब आप नोट्स पढ़ेंगे उसमें आपको मिलेगा। चलिए, तो साइक्लोन के नाम से कहाँ जाना जाता है, जो इंडियन ओशियन है वहां पे, हरिकेन के नाम से जो अटलांटिक ओशियन आएगा वहां पर, टॉर्नेडो कहाँ आएगा, यूएस के अंदर आएगा, विली विली कहाँ आएगा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आएगा, टाइफून कहाँ आएगा, जापान चाइना वाली जो लोकेशन है ना, यानी कि ये जो आपका पैसिफिक ओशियन है वहां पे आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। तो यहाँ पे इसका नाम क्या दिया गया, यहाँ पे इसका नाम दे दिया गया है, यहाँ पे क्या, डॉल्फिन। तो ये जो टाइफून आया है जिसका नाम क्या है, डॉल्फिन, ये नाम दिया किसने है, तो ये नाम दिया गया है हांगकांग के द्वारा। किसके द्वारा, हांगकांग के द्वारा ये नाम दिया गया है। ये जो नाम दिया गया है, अब ये साइक्लोन आया किस जगह पे, अगर हम पर्टिकुलर जगह की बात करें तो कोई मुझे बता सकता है कि कौन सी लोकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन। एनीवन, कोई बता सकता है लोकेशन कौन सी होगी, मेरे को ही बताना पड़ेगा, चलो हम ही बता देते हैं। लिखा है मैंने यहाँ पे, दिख तो नहीं रहा है मुझे, चलो मैं यहाँ लिख के दे रही हूँ। तो यहाँ पे जिस लोकेशन पे इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट आपको मिला है तो वो है हुबी प्रोविंस। क्या है, हुबी प्रोविंस। हुबी प्रोविंस तो इतना क्या इंपॉर्टेंट है, हुबी प्रोविंस हमको याद करना पड़ रहा है, छोड़ दीजिए। अरे नहीं, हुबी प्रोविंस जो है चाइना के अंदर, यहीं पर आपको वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो डैम है वो देखने को मिलता है। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम कौन सा हो जाएगा, थ्री जॉर्ज डैम। क्या है, थ्री जॉर्ज डैम। अभी क्या हो रहा है, अभी एक और नया वाला जो डैम है उसको डेवलप किया जा रहा है, और जो नया वाला डैम है वो किसके ऊपर बन रहा है, वो बन रहा है ब्रह्मपुत्र के ऊपर। जब ये बनके तैयार हो जाएगा, कौन बना रहा है, चाइना ही बना रहा है, जब ये बनके तैयार हो जाएगा तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट हो जाएगा। बट अभी कौन सा है, अभी है आपका यहाँ पे थ्री जॉर्ज डैम जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे ध्यान रखिएगा। बहुत सारी फ्लाइट्स हैं कैंसिल की गई हैं, काफी सारे लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं, 11 से 12 लोगों की यहाँ पे डेथ भी हुई है। बताया जा रहा है कि कितने लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, तो करीबन 4 लाख के आसपास लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। ठीक है।